आज श्री दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। आज माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। अतः आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन माता की उपासना से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपकी हर समस्या का हल भी निकलेगा। और अब बात करते हैं प्लूटो की वक्री गोचर की। बता दूं कि बीती 25 फरवरी 2020 को प्लूटो मकर राशि में आए थे और 6 अप्रैल 2039 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बीच प्लूटो कभी वक्री तो कभी मार्गी होते रहेंगे। बता दूं कि आज रात 8:52 पर प्लूटो मकर राशि में मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर की सुबह 8:20 पर वापस मार्गी हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वक्री मार्गी क्या है। देखिए, ये समझिए ऐसे पृथ्वी जा रही है, सूर्य है, उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, ऐसे पृथ्वी जा रही है, ऐसे दूसरा जा रहा है। अब मान लिए ये वाला चल रहा है और पृथ्वी पीछे से आई वो आगे निकल गई, तो अब लगता है से ये पीछे जा रहा है। चल दोनों एक ही दिशा में रहे, लेकिन इस स्थिति को वक्री कहते हैं। जब लगा कि साथ वाला ग्रह पीछे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वक्री। और प्लूटो को सौरमंडल के बौने ग्रहों में गिना जाता है। आकाशमंडल में ये दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसे यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अन्य बौने ग्रहों की गिनती में एरीस, सीरीस, माके और हाउमेया आते हैं। अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में प्लूटो को 248.09 वर्ष लगते हैं। प्लूटो की स्थिति में बदलाव होने पर इससे जुड़े कामों पर गहरा असर देखने को मिलता है और इससे संबंधित काम है सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल से जुड़े, साथ ही रेडियो, टीवी, परमाणु शक्ति, रेडियो संचालन का काम करने वाले, एक्सरे मशीन, राडार, गुरुत्वाकर्षण, पाइप फिटिंग और अन्य बड़ी परियोजनाओं में काम करने वालों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता या सहकारी समिति बनाने वाले लोगों पर भी प्लूटो का पूरा प्रभाव रहता है। इसलिए इन सब लोगों और इन चीज़ों, इन एलिमेंट्स पर प्लूटो के इस मूवमेंट पर का असर पड़ेगा। तो ये था प्लूटो का खास परिचय। प्लूटो के मकर राशि में वक्री होने से आपके जीवन पर क्या असर होगा, इस दौरान निगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, प्लूटो आपके 10वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर से, राज्य तथा पिता से होता है। प्लूटो के इस वक्री गोचर से आपको करियर में सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वक्री प्लूटो के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज से 11 दिनों तक अपना सिर ढक कर रखें। वृष राशि वालों, प्लूटो आपके 9वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। वक्री प्लूटो के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा। लिहाजा प्लूटो की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए आज से लगातार 21 दिन तक केसर का तिलक लगाइए। मिथुन राशि वालों, प्लूटो आपके 8वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। इस दौरान आपको कुछ ऐसी बात परेशान कर सकती है जो आपको अपनों के अलावा किसी दूसरे से पता चलेगी। लिहाजा वक्री प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बहते पानी में 4 कच्चे नारियल प्रवाहित करें। कर्क राशि वालों, प्लूटो आपके 7वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। जीवन साथी आपके कार्यों में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन सबके साथ तालमेल बनाकर चलने में ही समझदारी है। लिहाजा प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आज से लेकर 21 दिनों तक भगवान के दर्शन करेंगे।
सिंह राशि वालों, प्लूटो आपके छठे भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वभाव से है। वक्री प्लूटो के गोचर के प्रभाव से आपके शत्रु आपसे दूरी बनाकर रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर आप सबकी नज़रों में रहकर काम करना चाहेंगे, लिहाजा वक्री प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। कन्या राशि वालों, प्लूटो आपके पांचवें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के पांचवें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। वक्री प्लूटो के इस गोचर से आपके संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग है। अगर आपकी संतान IT क्षेत्र में से जुड़ी है तो उसे नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है। लिहाजा प्लूटो के शुभ फल बनाए रखने के लिए चांदी से बना हाथी घर में रखिए। तुला राशि वालों, प्लूटो आपके चौथे भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। इस गोचर के प्रभाव से आपको नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। आपको नए वाहन और भवन का सुख मिलेगा, लिहाजा शुभ फल बनाए रखने के लिए चांदी की कोई चीज़ पहनकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, प्लूटो आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। इस दौरान भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। आप किसी रिसर्च या दिमागी रूप से अधिक मेहनत वाले कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे, लिहाजा प्लूटो के शुभ फल पाने के लिए जब भी मौका मिले सफ़ेद चीज़ों का दान करें। धनु राशि वालों, प्लूटो आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। इस दौरान पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आपकी तरक्की का एक रास्ता बंद होता है तो आप तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जाएंगे। अतः प्लूटो के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए चांदी की गोली अपने पास रखें। मकर राशि वालों, प्लूटो आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। आपको बता दूं कि प्लूटो के इस गोचर से आपकी छठी इंद्रिय में इजाफा होगा। आपकी पीनियल ग्लैंड अच्छी रहेगी। अतः प्लूटो के शुभ फल बनाए रखने के लिए 51 दिनों तक काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों, प्लूटो आपके 12वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। प्लूटो के इस गोचर के प्रभाव से आप अपने खर्चे बढ़े हुए खर्चे को नियंत्रित करने में सफल होंगे। आप दूसरों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, लिहाजा शुभ फल बनाए रखने के लिए आपके घर में जहाँ पर भोजन बनता है आपको वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। मीन राशि वालों, प्लूटो आपके 11वें भाव में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। प्लूटो के इस गोचर से आपके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी। बहुत से लोग आपका मित्र बनने की कोशिश करेंगे। अतः अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए अगर संभव हो तो 21 दिनों तक चांदी के गिलास में पानी पिएं या मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। तो ये सारी चर्चा थी प्लूटो के मकर राशि में वक्री होने के बारे में। प्लूटो के इस वक्री गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए और नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे।